हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टोरी विद सुषमा में। यह कहानी एक गाय के ऊपर है। हिंदुस्तान में बहुत से लोग गाय मांस को प्रोटीन का अच्छा स्रोत कह रहे हैं। उनके लिए यह जवाब है। एक बहुत ही ताकतवर सम्राट थे। उनकी बेटी इतनी सुंदर थी कि देवता भी सोचते थे कि यदि इससे विवाह हो जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाए। इस कन्या की सुंदरता की चर्चा सारी त्रिलोक में थी। सम्राट इस बात को जानते थे। एक पूरी रात वो अपने कमरे में घूमते रहे। सुबह जब महारानी जागी तो देखा सम्राट अपने कमरे में घूम रहे हैं। महारानी ने पूछा, लगता है आप पूरी रात सोए नहीं हैं, कोई कष्ट है क्या? उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को लेकर चिंता है, लेकिन निर्णय मैंने कर लिया। समरथ को नहीं कोई दोष गुसाई। महारानी ने पूछा, क्या? उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से खुद विवाह करूंगा। समर्थ पुरुष को तो कोई दोष लगता ही नहीं। महारानी ने बहुत समझाया, लेकिन जिसकी समझ पर पत्थर पड़ जाए तो क्या किया जाए। सम्राट राज सभा गए। वहां उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं इस धरती का समर्थ पुरुष हूँ, अपनी बेटी से स्वयं विवाह करूंगा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, किसी में विरोध की ताकत नहीं थी। मुहूर्त निकला गया। महारानी चुपचाप से एक महात्मा से मिलने के लिए गई। सारी बात रो रो कर बताई। महात्मा ने कहा कि विवाह से एक दिन पहले मैं आपके यहाँ भोजन करने आऊँगा। नियत समय पर महात्मा पहुँचे। उन्होंने 3 थालियाँ लगवाई। सम्राट को राज्यसभा से भोजन के लिए बुलाया गया। सम्राट ने कहा, कल मेरा विवाह है, आज महात्मा भोजन के लिए पधारे हैं, सब शुभ ही शुभ है। सम्राट भोजन के लिए आए। महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, राजन, मेरे कई जन्म गुजर गए समर्थ पुरुष की तलाश में। सुना है आप समर्थ पुरुष हैं। आपके साथ भोजन करके मैं धन्य हो जाऊंगा। महात्मा ने थाली लगवाई। एक थाली में 56 भोग, दूसरी में विष्ठा था। महात्मा ने दूसरी थाली सम्राट के सामने लगाकर कहा, भोजन करिए। सम्राट बहुत क्रोधित हुए। महात्मा ने कहा, आप तो समर्थ पुरुष हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, और मेरी भी आज कही जन्म की तपस्या पूरी हो जाएगी। सम्राट ने हताश होकर कहा, मुझसे नहीं होगा। महात्मा ने योग बल से सुअर का वेश धारण किया और विष्ठा सेवन कर लिया और पुनः अपने वेश में आ गए। सम्राट वही घुटने के बल बैठ गए। लोगों को अपनी परिभाषाएं ठीक करनी चाहिए। गाय में भी प्रोटीन है, पेट मनुष्य सभी जीव में प्रोटीन है, लेकिन सब खाए नहीं जाते। माता, बहन और पत्नी तीनों ही स्त्रियां हैं, फिर तीनों के प्रति नजरिया अलग क्यों होता है? धन्य रहे हिंदुओं में कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। हिंदू एकमात्र ऐसा है धरती पर जिसने मन खोजा, आत्मा परमात्मा भी खोजा। उद्देश्य को शाश्वत बनाने का दम सिर्फ हिंदुओं में ही है। इसलिए हिंदू जब गाय को माता कहती है तो उससे ठोस और वैज्ञानिक कारण है।